नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आपका भाई, आपका बेटा डॉक्टर मनोज शास्त्री बलाली आज एक नए विषय के साथ आपसे जुड़ने का प्रयत्न करेंगे। आज का विषय रहेगा शरद पूर्णिमा। और शरद पूर्णिमा से पिछली जो चतुर्दशी अर्थात चौदस की रात्रि होती है, उसका विशेष महत्व है। कहते हैं कि चंद्रमा संपूर्ण कलाओं से युक्त होता है चतुर्दशी की रात्रि को, अतः इसे शरद पूर्णिमा की पिछली रात्रि के नाम से जाना जाता है। इस दिन कहते हैं कि भगवान चंद्रमा अमृत की वर्षा करते हैं, और अमृत का अनुभव आप जिस प्रकार दूध, दही, घी, शहद में करते हो, उसी प्रकार चंद्रमा की किरणों को भी आप अमृत का अनुभव करने के लिए प्रयोग में ले सकते हैं। हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने बड़ी मेहनत करके अनेक शास्त्रों का निर्माण किया। उसमें एक आयुर्वेद नाम का शास्त्र है, जिससे पूरा ब्रह्मांड वैद्यगिरी अर्थात डॉक्टरी की जो शिक्षा है वो ग्रहण करता है। चरक संहिता में अनेक प्रकार के इसके बारे में विचार और अनेक तथ्य उपलब्ध होते हैं। आज हम आपको एक ऐसा उपाय बतलाएंगे, अगर आपको नज़ला है, आपको जुकाम रहता है, आपके शरीर में जकड़न रहती है, आपको गर्मी में सर्दी लगती है, सर्दी में गर्मी लगती है, या बिना मौसम के आपके हर वर्ष अनेक बार बुखार आता है, या अनेक ऐसी बीमारियां आपको बार बार घेरती हैं जिसके कारण आप काफ़ी परेशान रहते हैं, उसके लिए आज हम आपको एक ऐसा उपाय बतलाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि 6 अक्टूबर की रात्रि को, शरद पूर्णिमा की पिछली रात्रि को, कहते हैं कि यह चतुर्दशी की रात्रि अमृत तुल्य वर्षा होती है चंद्रमा भगवान के द्वारा। शास्त्रों में खीर का वर्णन मिलता है कि इस दिन खीर का भोजन करना चाहिए, और वह खीर भी औषधि युक्त होनी चाहिए। औषधि युक्त खीर कैसे बनती है? आप उसके अंदर केसर डालिए, इलायची डालिए, और लगभग आपको शाम को दूध निकालते ही, गाय का दूध मिल जाए तो अति उत्तम है। गाय भैंस का कोई भी दूध हो, प्राकृतिक जो दूध का स्रोत है वही होना चाहिए। पैकेट का दूध इसमें काम नहीं करता। अतः आपको कहीं ना कहीं से शुद्ध दूध लेकर के चलना है, और शाम को आपको खीर बनानी है। अगर खीर आप लोहे की कढ़ाई में और अग्नि जो लकड़ियों की अग्नि है उस पर अगर आप बनाते हैं, या जो हमारी माताएं बहनें पुराना जो उपलों का एक हारा होता है उसमें बनाती थी, इन 2 तरीकों से बनाओगे तो अति उत्तम है। अगर ये आपके पास उपलब्ध नहीं है, आप शहर में रहते हैं, तो आप कहीं ना कहीं से गाय या भैंस का शुद्ध दूध लेकर के आएँ, और कम से कम मंदी आंच करके लोहे की कढ़ाई में आप खीर बनाएं। इस खीर को बना करके आप किसी भी कांसे या तांबा या पित्तल, सबसे श्रेष्ठ इसमें पित्तल का या कांसे का बर्तन रहता है, क्योंकि तांबे का और खीर का मेल सही नहीं है। इसलिए हो सके तो आप पित्तल की परात लें, उसमें उस खीर को डाल दें और अपने घर की छत के ऊपर रख दें, और वहाँ पास में ही बैठकर आप उसकी रखवाली भी करते हैं रहें, जागरण भी करते रहें। और अगर आपको ज़्यादा लंबी बीमारी है, ज़्यादा परेशानियां हैं, तो आप आसपास प्रयास करें आपके हर एक क्षेत्र में, क्योंकि हमारे ऋषि महात्मा होते थे, उन्होंने ऐसी औषधि तैयार की हुई होती है। वो बड़े मंदिरों में, जैसे हमारे पास बधवाना गाँव है, वहाँ पे एक मंदिर है, वहाँ पे औषधि युक्त खीर बनाई जाती है। पूरी रात जागरण सुनो, सुबह खीर का प्रसाद लो, आपकी बीमारी कटेगी। एक झज्जर डिस्ट्रिक्ट में दुबलधन माजरा आपने सुना होगा, जहाँ पे बहुत बड़ा धाम है बाबा, वहाँ पे सिद्ध महात्माओं का स्थान है, जटेला धाम के नाम से उसको सब जानते हैं। वहाँ पर भी इस प्रकार की खीर बनाई जाती है। कम से कम 1000 से ऊपर, या 5000 भी कह सकते हैं, उससे भी ऊपर लोग हो सकते हैं। इतने लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, रात को जागरण करते हैं, सुबह प्रसाद लेते हैं। तो यह औषधीय युक्त खीर आप घर पे भी बना सकते हैं, छत पे रखें, और सुबह भगवान को भोग लगा करके आप इस खीर को खाएं। इसके बाद ध्यान रहे, आपको कम से कम 2-3 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। हो सके तो चाय का त्याग करना है, धूम्रपान का भी त्याग करना है, और इसके बाद आपको संयम से आपको चाय छोड़ देनी है। आप देखेंगे अगले 3 महीने के अंदर आपकी जो बीमारी बार बार हो रही थी वह जड़ से खत्म हो सकती है। इस बात को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब लोगों तक इसकी खबर पहुँचे। और कोई भी आपको इसके बारे में प्रश्न हो या कोई भी शंका हो तो आप हमारे नंबरों पर संपर्क करें।
और हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, अभी तक चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आपको वही चीज़ें दिखलाने का प्रयत्न करते हैं जो शास्त्र में वर्णित है, जो प्रमाणित है और जिनके पीछे बहुत विशेष महत्व है, जिसके अंदर ज्योतिष भी काम करता है और हमारी ऋषि मुनियों का अनुभव भी काम करता है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।